वेलकम टू अलजेब्रा कंटेंट। तो अभी हम देखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। तो ये है 0 से 1 इंटीग्रेशन x 1 माइनस एक्स का होल dx। तो ये M1 में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से है कि इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं आता ही है, ये नहीं आएगा नेक्स्ट आएगा, लेकिन हम इसको अगर देख लेंगे बाय चांस इस तरीके से आएगा तो आप ज़रूर अटेम्प्ट कर पाओगे। और नेक्स्ट हमने काफ़ी सारे PYQs अपने लिस्ट में करवा रखे हैं, तो आप जाके वॉच आउट कर सकते हैं। तो हमें जो गिवन है अब उसके लिए देखो 1 माइनस एक्स क्यूब लगाया है। अब जब 1 माइनस एक्स क्यूब को देखेंगे हम, तो हम कुछ इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना, कि अगर हमने आइडेंटिटी अप्लाई की a प्लस बी का होल क्यूब तो क्या होती है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब जब हम उसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, जो कि हमारा a ये हो गया और b ये हो गया। हमने जब वैल्यूज़ पुट करेंगे इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा माइनस 3ab स्क्वायर a स्क्वायर b। तो जब 3 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो यहाँ दिख नहीं रहा, फिर x है ना, फिर प्लस में है 3ab स्क्वायर, तो 3 फिर 1 ए बी स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यूज़। ठीक है, तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या होगा हमारा, इस तरीके से होगा कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इस तरीके से बन जाएगी 0 से 1 इंटीग्रेशन x और ये 1 माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू रख देंगे हम dx। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है। ये जो x बाहर है इसको अंदर वाली इक्वेशन मतलब अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 1x, फिर ये 3 इंटू एक्स 3x से मल्टीप्लाई करेंगे x का, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर इससे 3x से करेंगे तो ये 3x स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी माइनर मिस्टेक थी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं लगा हुआ था तो मैंने अभी लगाया जस्ट। सो एक्स से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब बन जाएगा, फिर हम ये एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, अब dx का मतलब इंटीग्रेशन करना है हमें, तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है +1 हो जाता है ना, तो ये क्या हो गया +1 पावर हुई, तो देखो x की पावर 1 थी यहाँ 2 हो गई, अपॉन में 2 हो गया, फिर माइनस 3 का 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर था प्लस पावर 1 हुई तो एक्स क्यूब अपॉन में 3 आ गया है ना, फिर 3x क्यूब की पावर का करा हमने, तो ये क्या हो गया 3x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 5। इस तरीके से इंटीग्रेशन होगा और लिमिट्स हम लगा देंगे 0 से 1। ठीक है, अब ये 3 से 3 कट रहा था तो हमने काट दिया गया, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5। 0 से 1 लिमिट है। अब अप्लाइंग करेंगे लिमिट, तो ये देखो ये 1 वाली है सारी की सारी, जब हमने 1 वैल्यूज़ करेंगे तो देखो 1 अपॉन 2 आ जाएगा, और इस पूरी इक्वेशन में 1 रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब जब हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 क्यूब माइनस 3 इंटू 0 4 अपॉन 4 माइनस एस, इसकी वैल्यू तो वैसे भी पूरी 0 हो जानी, तो मैं एट लास्ट 0 भी बोल सकते हैं ना। तो ये हो गया, फिर हमने देखो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम LCM लेंगे, तो देखो जब हमने LCM लिया तो ये इन सब का LCM क्या आएगा 20, और ऊपर की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी LCM के अकॉर्डिंग, तो ये LCM के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ चेंज हो गई। तो अब क्या होगा कि 20 का 20, और ये जब हम इसको ऑपरेशन मतलब इसको अगर हम माइनस प्लस करके देखेंगे तो क्या आएगा आंसर 1 है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और बाकी वीडियोस भी वॉच कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।